दोस्तों दूसरी थ्योरी है टेलोमियर शॉर्टनिंग थ्योरी, जिसे हम सेल्यूलर सीनेसेंस भी कहते हैं। इसके अलावा इसे एक नाम और दिया जाता है, दैट इज बायोलॉजिकल क्लॉक। दोस्तों ये थ्योरी कहती है कि हमारी बॉडी की सेल्स एक लिमिटेड टाइम तक ही डिवाइड हो सकती हैं, उस नंबर के बाद हमारी बॉडी की सेल्स डिवाइड नहीं हो सकती। इस लिमिट को हैप्लिक लिमिट भी कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि भैया आखिर ऐसा क्यों हमारी बॉडी की सेल्स एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम तक ही डिवाइड हो सकती हैं, उसके बाद डिवाइड क्यों नहीं होती? कारण है शॉर्टिंग ऑफ टेलोमियर। दोस्तों टेलोमियर हमारे क्रोमोसोम्स के एंड पर एक प्रोटेक्टिव कैप होता है और ये सेल डिवीजन के लिए असेंशियल होता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे हमारी सेल बार बार डिवाइड होती हैं, इस टेलोमियर की लेंथ वैसे धीरे धीरे शॉर्ट होती जाती है और एक टाइम के बाद ये इतना शॉर्ट हो जाता है कि अब ये सेल डिवीजन में हेल्प नहीं करता और इसके बाद हमारी सेल डिवाइड नहीं होती। हालांकि ये जो सेल रहेंगी इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, लेकिन ये सेल डिवाइड नहीं होती और इस स्टेट को बोला जाता है सेल्यूलर सीनेसेंस। और इसके बाद हमें टिश्यू डिजनरेशन देखने मिलता है। अब आप पूछेंगे भैया कि आखिर क्यों अगर ये सेल डिवीजन नहीं हो रहा तो हमारे टिश्यू में डिजनरेशन देखने मिल रहा है? तो दोस्तों एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में लगातार डैमेज होता है, चाहे वो सन से आने वाली रेडिएशन हो गई, यूवीआर, आईआरआर, इसके साथ साथ कुछ मैकेनिकल फैक्टर, साथ ही साथ कुछ पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ये हमारी बॉडी में लगातार डैमेज करते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन है ये हमारी बॉडी में हीलिंग और रिपेयर की एक प्रोसेस है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी भी आपको स्किन में एक कट लगता है, धीरे धीरे वहां स्किन की नई लेयर आती जाती है और ऊपर वाली लेयर निकलती जाती है और एक टाइम के बाद ऐसी स्टेट आती है कि आपकी स्किन नॉर्मल हो जाती है। यही होती है प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, जो कि हमारी बॉडी में रिपेयर का काम करती है। लेकिन अगर ये सेल डिवीजन नहीं होगा तो अब आपका वो छोटा सा घाव भी बहुत ज़्यादा घातक साबित होगा और कहीं ना कहीं रिजल्ट करता है डेथ में।